हेलो एवरीवन। वेलकम टू केन स्टडीज। आज है 12 अप्रैल। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली वेयर वाज द फर्स्ट एवर ट्राइलेटरल सर्विस प्लानिंग कॉन्फ्रेंस कॉल्ड परिवर्तन चिंतन हेल्ड। आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में परिवर्तन चिंतन नामक पहला त्रिपक्षीय सेवा योजना सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया। आपके ऑप्शंस हैं न्यू दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई या फिर बेंगलुरु। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। आप यहां देख सकते हैं। So the inaugural Parivartan Chintan Tri-Service Armed Forces Planning Conference convened in New Delhi on April 8th, 2024 और इसको ऑर्गेनाइज किया गया है by the Union Ministry of Defense led by the Chiefs of Army, Navy and Air Force. So the conference aimed to establish a unified integrated theatre command chaired by the Chief of Defense Staff General Anil Chauhan. And it sought to foster jointness, integration, and readiness for future conflicts through innovative reforms and initiatives. So ये त्रिसेवा संस्थानों का पहला ऐसा सम्मेलन है जिसमें तीनों ही फोर्सेस पार्टिसिपेट कर रही हैं। सीडीएस की बात करें तो सीडीएस का जो पद है ये 2019 में लेफ्टिनेंट जनरल डीबी सेकतकर की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी, उसकी सिफारिश पर इस पद को बनाया गया और भारत के पहले सीडीएस रहे थे जनरल बिपिन रावत। अगर हम इस पद के कार्य या इसकी भूमिका की बात करें तो इसका कार्य होता है कि जो भारतीय सैन्य शाखाएं हैं उनके परिचालन और तालमेल को बढ़ावा देना, साथ ही जो रक्षा मंत्री होते हैं उनके ये एक सूत्री सैन्य सलाहकार के रूप में भी कार्य करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who has become the first Indian to be appointed a jury member at the 33rd Summer Olympic 2024? आपसे पूछा जा रहा है 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में जूरी सदस्य नियुक्त होने वाली पहली भारतीय कौन बन गई हैं। आपके ऑप्शंस हैं विल्किस मीर, मधुमिता वेस्ट, राज्य लक्ष्मी सिंह या फिर सानिया मिर्जा। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ये बनी है बिल्किस मीर। आप यहाँ देख सकते हैं। सो बिल्किस मीर, अ वाटर स्पोर्ट्स प्रमोटर एंड एथलीट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, is making history as India's first female jury member at the Summer Olympics in Paris. So इनको अपॉइंट किया गया है by the Indian Olympics Association and she is set to officiate at the games from 26th of July to 11th of August this year. इसके साथ ही अगर हम ओलंपिक गेम्स की बात करें तो इस वर्ष ओलंपिक गेम्स का आयोजन किया जा रहा है फ्रांस, पेरिस में, और पेरिस के अलावा कुछ अन्य शहर हैं जहां पर इस गेम्स का आयोजन किया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। With reference to the National Center for Disease Control, consider the following statement. यहाँ पर राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं जिस पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, it acts as the nodal agency for disease surveillance and outbreak response in India. Second, it monitors trends in antimicrobial resistance and promotes responsible antibiotic use. Third, it functions under the administrative control of Indian Council of Medical Research. और आपसे यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र से संबंधित कौन सा कथन यहाँ पर गलत है, ये आपको बताना है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर आपका थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है जबकि फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है। आप यहाँ देख सकते हैं।
So NCDC plays a crucial role in monitoring antimicrobial resistant strains and developing strategies to promote the responsible use of antibiotics to combat the growing threat of antibiotic resistance. NCDC की बात करें तो ये फंक्शन करता है अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत कार्य करता है। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की बात करें तो पहले ये राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान के नाम से जाना जाता था और इसकी स्थापना की गई है 1963 में। ये भारतीय स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत कार्य करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। साथ ही इसकी 9 शाखाएं भी हैं, जो कि अलवर, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, कालीकट, कुन्नूर, जगदलपुर, पटना, राजमुंदरी और वाराणसी में स्थित हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। According to the 6th edition of Global Unicorn Index 2024, India ranked at which place in index? आपसे पूछा जा रहा है अप्रैल 2024 में प्रकाशित ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 रिपोर्ट के 6ठी संस्करण के अनुसार इसमें भारत का स्थान क्या है? आपके ऑप्शंस हैं सेकंड, फिफ्थ, फोर्थ या फिर थर्ड। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3। भारत की रैंक इसमें थर्ड है, आप यहाँ देख सकते हैं। So according to the 6th edition of Global Unicorn Index 2024 report published by Uran Institute, India is ranked at third position with the index with 67 unicorns. पिछले वर्ष की तुलना अगर हम करें तो एक यूनिकॉर्न कंपनी इसमें कम हुई है। So the United States of America continued to be at the top position with 703 unicorns, which accounted for 48% of the world's total number of unicorns. और सेकेंड प्लेस पर रहा है चाइना, जिसमें यूनिकॉर्न्स का नंबर है 340. India was ranked third with the 67 unicorns led by on-demand food delivery startup Swiggy, followed by Dream11 and Rojapay. So भारत के जो टॉप 3 यूनिकॉर्न्स हैं वो स्विगी है, Dream11 है और रोजपे है। सिंगापुर को यूनिकॉर्न का सबसे तेजी से बढ़ते केंद्र के रूप में इसमें संदर्भित किया गया है। इसके साथ ही अगर दुनिया में हम वैश्विक रैंकिंग देखें तो स्विगी और Dream11 को दुनिया में 83rd प्लेस पर रखा गया है। वहीं जो भारत का तीसरा मूल्यवान यूनिकॉर्न है रिजर्पे, उसको वैश्विक स्तर पर 94th रैंक प्रदान की गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Recently won the WOW World Literary Prize from the World Organization of Writers. आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइटर्स से वाव विश्व साहित्यिक पुरस्कार किसने जीता है? आपके ऑप्शंस हैं नीलंजना सुदेशन, अरुंधति रॉय, सुधा मूर्ति या फिर ममता जी सागर। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ये जीता है ममता जी सागर ने। आप यहां देख सकते हैं A renowned Kannada poet, writer and an activist, Mamta Ji Sagar won the WOW World Literary Prize from the World Organization of Writers for her contribution to the world of literature. So the award ceremony was held as part of the 7th World Literary Festival as a WOW Lift 2024. इसका आयोजन किया गया नाइजीरिया के अबूजा में from 4th of April to 6th of April this year. So this award includes a gold medal, a cash prize and a book publishing agreement. ममता जी सागर की बात करें तो ये बेंगलुरु से संबंधित हैं और इनको इस वर्ष वाव लिटरेरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। As of April 2024, India aims to produce 100 gigawatt of nuclear power by which year? आपसे पूछा जा रहा है
अप्रैल 2024 के अनुसार भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करना है? आपके ऑप्शन है 2045, 2047, 2040 या फिर 2030। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका जो टारगेट ईयर है वो है 2047। आप यहां देख सकते हैं। So, on the sidelines of launch of the report titled Synchronizing Energy Transitions Towards Possible Net Zero for India, Affordable and Clean Energy for All, A.K. मोहंती जो कि चेयरमैन है एटॉमिक एनर्जी कमीशन के, उन्होंने मेंशन किया that India aims to produce 100 gigawatt of nuclear power by 2047. So the Department of Atomic Energy is preparing a vision document for Amrit Kal, which aims to achieve a nuclear capacity of about 1 lakh megawatt by 2047. So आपने देखा कि 100 गीगावाट का जो भारत का लक्ष्य है वो 2047 का है। और वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में भारत में परमाणु ऊर्जा उत्पादन 8000 मेगावाट से ज्यादा है। इसके साथ ही अगर हम एटॉमिक एनर्जी कमीशन की बात करें तो इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में है और इसके 5 अनुसंधान केंद्र भी हैं, जिनमें भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम तमिलनाडु में है, राजा रमन्ना उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र ये इंदौर में स्थित है, परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र ये कोलकाता में है, और इसके अलावा अन्वेषण और अनुसंधान के लिए परमाणु खनिज निदेशालय ये हैदराबाद में स्थित है। तो आप ध्यान रखेंगे भारत का टारगेट ईयर जो है 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर पावर का वो है 2047। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।